तुमने कभी ध्यान दिया है कि कई बार जिंदगी में मौका सामने खड़ा होता है लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ते। अंदर से एक अजीब सा डर उठता है, हाथ रुक जाते हैं, दिमाग तुरंत हजार बहाने देने लगता है। अभी सही समय नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, अगर फिर से हार गया तो, अगर बेइज्जती हो गई तो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उस समय तुम्हें यह डर बिल्कुल सच लगता है। ऐसा लगता है जैसे सच में कोई बहुत बड़ा खतरा सामने खड़ा हो। लेकिन असली सच कुछ और है। तुम्हारा दिमाग हमेशा सच नहीं दिखाता। तुम्हारा दिमाग सिर्फ वही दिखाता है जो उसने पहले महसूस किया है। वो एक तरह की भविष्य बताने वाली मशीन है। उसका काम हर समय भविष्य का अंदाजा लगाना है ताकि तुम्हारी ऊर्जा बच सके और तुम खतरे से दूर रहो। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम बड़े सपने देखना चाहते हो या जिंदगी बदलना चाहते हो। उसका पहला काम सिर्फ तुम्हें सुरक्षित रखना है। यही वजह है कि जब कोई इंसान बार बार असफल होता है, बार बार रिजेक्ट होता है, बार बार लोगों के ताने सुनता है, तो उसका दिमाग धीरे धीरे एक नया नियम बना लेता है। वो मान लेता है कि कोशिश करने का मतलब दर्द है। फिर अगली बार जब जिंदगी कोई नया मौका देती है, दिमाग तुरंत पुराने दर्द की फाइल खोल देता है। वो कहता है, रुक जा, पिछली बार भी तू गिरा था, इस बार भी गिरेगा, मत कर, फिर शर्मिंदा होगा। और धीरे धीरे इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। सबसे दुख की बात यह है कि उसे लगता है कि वो कमजोर हो गया है। उसे लगता है कि उसके अंदर हिम्मत नहीं बची, जबकि सच ये नहीं होता। सच ये होता है कि उसका नर्वस सिस्टम पुरानी यादों के आधार पर भविष्य तय कर रहा होता है। सोचो, एक छोटा बच्चा पहली बार स्कूल में सबके सामने कविता सुनाने जाता है। वो डरते डरते बोलना शुरू करता है। अचानक बच्चे हंसने लगते हैं, टीचर डांट देती है। उस दिन उसके अंदर सिर्फ एक घटना नहीं होती, उसका दिमाग एक पैटर्न बना लेता है। सबके सामने बोलना मतलब बेइज्जती। अब सालों बाद वही बच्चा बड़ा हो जाता है, नौकरी का इंटरव्यू आता है, मीटिंग में बोलने का मौका आता है, वीडियो बनाने का मन करता है। लेकिन जैसे ही वो लोगों के सामने जाने लगता है, उसका शरीर कांपने लगता है, दिल तेज धड़कने लगता है। दिमाग कहता है, मत जा, खतरा है। असल में वहां कोई खतरा नहीं होता, कोई शेर सामने नहीं खड़ा होता, लेकिन दिमाग पुराने दर्द को वर्तमान का सच मान लेता है। यही कारण है कि कई लोग टैलेंट होने के बावजूद जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। वो हार इसलिए नहीं रहे क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं है, वो हार इसलिए रहे हैं क्योंकि उनका दिमाग पुराने जख्मों को भविष्य का सच बना चुका है। कई बार इंसान खुद भी नहीं समझ पाता कि वो इतना डर क्यों रहा है। उसे सिर्फ इतना महसूस होता है कि अंदर से कुछ रोक रहा है, लेकिन वो कुछ असल में पुरानी यादों का बोझ होता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग एक बार बिजनेस में नुकसान होने के बाद दोबारा कभी कोशिश नहीं करते। कुछ लोग एक रिश्ते में टूटने के बाद किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। कुछ लोग एक एग्जाम में फेल होने के बाद खुद को औसत मान लेते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि वो आलसी हैं या कमजोर हैं, लेकिन अंदर असल में उनका दिमाग उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा होता है। दिमाग को दर्द याद रहता है, बहुत गहराई से याद रहता है। अगर किसी इंसान को बचपन में बार बार कहा गया हो कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो बड़ा होकर भी जब वो कोई बड़ा सपना देखेगा, अंदर से आवाज आएगी, तू नहीं कर पाएगा। अगर किसी इंसान को कभी प्यार में धोखा मिला हो, तो अगली बार सच्चा इंसान मिलने पर भी उसका दिमाग कहेगा, सावधान रह, फिर टूट जाएगा। अगर किसी इंसान का मजाक उड़ाया गया हो, तो अगली बार वो खुद को छिपाने लगेगा। ये सब इसलिए होता है क्योंकि दिमाग भविष्य नहीं देखता, वो सिर्फ पुराने अनुभवों को दोहराता है। और यही जगह सबसे खतरनाक है, क्योंकि अगर इंसान को ये समझ नहीं आया, तो वो पूरी जिंदगी अपने पुराने डर के हिसाब से फैसले लेता रहेगा। उसे लगेगा कि वो सोच समझकर फैसले ले रहा है, जबकि असल में उसके फैसले उसका डरा हुआ नर्वस सिस्टम ले रहा होगा। कई लोग कहते हैं, मुझे आत्मविश्वास नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि आत्मविश्वास की कमी नहीं होती। समस्या ये होती है कि दिमाग हर नई चीज को पुराने दर्द से जोड़ देता है। इसलिए कुछ लोग मौका आने पर भी पीछे हट जाते हैं। एक लड़का नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता है, लेकिन आवेदन भरने से पहले ही सोचता है, अगर रिजेक्ट हो गया तो, और वो कोशिश ही नहीं करता। एक लड़की अपना काम शुरू करना चाहती है, लेकिन दिमाग तुरंत कहता है, लोग हंसेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, और वो सपना अंदर ही दब जाता है। धीरे धीरे इंसान अपनी असली जिंदगी जीना छोड़ देता है। वो सिर्फ सुरक्षित जिंदगी जीने लगता है, ऐसी जिंदगी जिसमें दर्द कम हो लेकिन खुशी भी कम हो। और सबसे बड़ा नुकसान यही है, क्योंकि जिंदगी में सबसे सुंदर चीजें हमेशा डर के दूसरी तरफ होती हैं, लेकिन दिमाग तुम्हें वहां जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि उसके लिए नया मतलब खतरा है। यही वजह है कि जब भी तुम कुछ नया करने जाते हो, तुम्हारा शरीर अजीब महसूस करता है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, पेट में घबराहट होती है, दिमाग नकारात्मक बातें सोचने लगता है। तुम्हें लगता है कि शायद यह संकेत है कि तुम्हें रुक जाना चाहिए, लेकिन कई बार वो संकेत खतरे का नहीं होता, वो सिर्फ पुराने पैटर्न का दोहराव होता है। और यहीं से बदलाव शुरू होता है, जब इंसान पहली बार खुद से यह सवाल पूछता है, क्या यह सच में खतरा है या मेरा दिमाग सिर्फ पुराना डर दोहरा रहा है। यह सवाल बहुत छोटा लगता है,
लेकिन यही सवाल इंसान को उसके डर से अलग करना शुरू करता है, क्योंकि उस पल पहली बार इंसान समझता है कि हर डर सच नहीं होता। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। मान लो तुम स्टेज पर जाने से डरते हो। अब जैसे ही डर लगे, भागने की बजाय रुककर खुद से पूछो, क्या सच में यहाँ मेरी जान को खतरा है या मेरा दिमाग सिर्फ पुरानी बेइज्जती याद कर रहा है? अचानक तुम्हें एहसास होगा कि असली खतरा उतना बड़ा नहीं है जितना तुम्हारा दिमाग बना रहा था। धीरे धीरे तुम्हारा नर्वस सिस्टम सीखने लगता है कि हर नया अनुभव दर्दनाक नहीं होता। यही असली बदलाव है। दिमाग को लड़कर नहीं बदला जा सकता, उसे नए अनुभव देकर बदला जाता है। अगर तुम हर बार डर से भागोगे तो दिमाग मानेगा कि सच में खतरा था, लेकिन अगर तुम डर के बावजूद छोटा कदम लोगे तो दिमाग धीरे धीरे नया सबूत इकट्ठा करेगा। पहले दिन बहुत मुश्किल लगेगा, दूसरे दिन थोड़ा कम, फिर एक दिन वही चीज़ सामान्य लगने लगेगी जिससे कभी तुम्हें डर लगता था। यही वजह है कि कुछ लोग धीरे धीरे बदल जाते हैं। वो अचानक बहादुर नहीं बनते, उनका दिमाग धीरे धीरे नया भविष्य सीखता है। एक इंसान जो कभी लोगों से बात करने से डरता था, रोज थोड़ा थोड़ा बात करके सामान्य हो जाता है। जो कभी कैमरे से डरता था, वीडियो बनाते बनाते सहज हो जाता है। जो कभी असफलता से टूट जाता था, धीरे धीरे असफलता को सीख की तरह देखने लगता है, क्योंकि उसका दिमाग नया पैटर्न बना रहा होता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि तुम्हें अपने डर से नफरत करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा दिमाग दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। समस्या बस इतनी है कि कई बार वो पुराने दर्द को आज का सच मान लेता है। इसलिए अगली बार जब जिंदगी में कोई बड़ा मौका आए और अंदर से डर उठे तो तुरंत खुद को कमज़ोर मत समझना। रुकना, सांस लेना और खुद से पूछना, क्या सच में यहाँ खतरा है या मेरा दिमाग सिर्फ पुरानी कहानी दोहरा रहा है? क्योंकि कई बार तुम्हारी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा नुकसान कोई बाहरी दुश्मन नहीं पहुंचा रहा होता। सबसे ज़्यादा नुकसान वो पुराने डर पहुंचा रहे होते हैं जिन्हें तुम सच मान चुके हो। और जिस दिन तुमने ये फ़र्क समझ लिया, उस दिन तुम्हारी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। उस दिन तुम डर खत्म नहीं करोगे, लेकिन डर के बावजूद चलना सीख जाओगे। और ज़िंदगी में जीतने वाले लोग वही होते हैं जो बिना डर के नहीं चलते, बल्कि डर को समझकर भी कदम आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि असली कैद बाहर नहीं होती, असल कैद वो पुरानी यादें होती हैं जो तुम्हारे दिमाग को ये यकीन दिला देती हैं कि भविष्य भी वैसा ही होगा जैसा अतीत था। जबकि सच ये है, भविष्य अभी बना ही नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि इंसान सिर्फ तब टूटता है जब उसके शरीर को चोट लगती है, लेकिन सच इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। इंसान का शरीर सिर्फ चाकू, आग या हादसे से नहीं डरता। कई बार कुछ शब्द, कुछ नज़रें, किसी का दूर हो जाना, किसी का नज़रअंदाज करना शरीर को अंदर से उसी तरह घायल कर देता है जैसे कोई असली हमला हुआ हो। यही कारण है कि जब किसी का दिल टूटता है, जब कोई इंसान अचानक छोड़कर चला जाता है, जब सबके सामने बेइज्जती होती है, जब किसी अपने से धोखा मिलता है, तब सिर्फ मन दुखी नहीं होता, पूरा शरीर बदलने लगता है। तुमने शायद महसूस किया होगा, जिस इंसान के अंदर पहले ऊर्जा भरी रहती थी वही अचानक चुप हो जाता है। बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, लोगों से बात करने का मन नहीं करता, छोटी छोटी चीज़ें भारी लगने लगती हैं, खाना अच्छा नहीं लगता, दिमाग सुन्न पड़ जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि इंसान खुद को आलसी समझने लगता है। उसे लगता है कि उसके अंदर मेहनत करने की इच्छा खत्म हो गई है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। असल में उस समय शरीर जीवन बचाने वाली अवस्था में चला जाता है। शरीर को लगता है कि कोई बड़ा खतरा हुआ है, और यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इंसान का दिमाग भावनात्मक दर्द और शारीरिक खतरे में हमेशा साफ फर्क नहीं कर पाता। अगर किसी इंसान को सबके सामने अपमानित किया जाए, अगर उसे ऐसा महसूस कराया जाए कि वो अकेला पड़ गया है, अगर उसे बार बार ठुकराया जाए, तो दिमाग इसे सिर्फ भावना नहीं मानता, दिमाग इसे खतरे की तरह लेता है। क्योंकि हजारों साल पहले इंसानों के लिए अकेले पड़ जाना सच में खतरा था। पुराने समय में अगर किसी इंसान को उसके समूह से निकाल दिया जाता तो उसका बचना मुश्किल था। अकेला इंसान जंगल में ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता था। इसलिए इंसान का दिमाग आज भी रिजेक्शन को सिर्फ दुख नहीं मानता, वो उसे सुरक्षा खत्म होने जैसा महसूस करता है। यही वजह है कि किसी का नज़रअंदाज करना भी अंदर तक चोट पहुंचा देता है। तुम सोचते हो कि इतनी सी बात है, मुझे इतना असर क्यों हो रहा है, लेकिन शरीर के लिए वो छोटी बात नहीं होती। शरीर को लगता है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, और जैसे ही शरीर को खतरे का एहसास होता है, वो तुरंत ऊर्जा बचाने लगता है। यही कारण है कि भावनात्मक चोट के बाद इंसान थका हुआ महसूस करता है, उसका शरीर धीमा पड़ जाता है, दिमाग भारी हो जाता है, चलने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि शरीर लड़ाई या बचाव की अवस्था में चला जाता है।
तुमने देखा होगा कि ब्रेकअप के बाद कई लोग पूरे दिन बस लेटे रहते हैं। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। वो खुद को समझाते रहते हैं कि मुझे मजबूत बनना चाहिए, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। असल में उनका शरीर टूटे हुए दिल को भी खतरे की तरह महसूस कर रहा होता है। और सबसे बड़ी गलती यही होती है। लोग उस समय खुद को धक्का देने लगते हैं। वो सोचते हैं कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मुझे तुरंत संभलना चाहिए, मुझे ज़िंदगी के बड़े फैसले लेने चाहिए, मुझे सब खत्म कर देना चाहिए, मुझे शहर बदल देना चाहिए, नौकरी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन उस समय इंसान का दिमाग साफ नहीं सोच रहा होता। थका हुआ दिमाग हमेशा नकारात्मक भविष्य देखता है। जब शरीर थका होता है, जब नींद पूरी नहीं होती, जब भावनात्मक दर्द अंदर जमा होता है, तब दिमाग हर चीज़ को अंधेरे में देखने लगता है। उसे लगता है कि ज़िंदगी खत्म हो गई, उसे लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, उसे लगता है कि वो कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन उस समय समस्या ज़िंदगी नहीं होती। समस्या ये होती है कि शरीर और दिमाग दोनों थक चुके होते हैं। मान लो किसी इंसान का रिश्ता टूट गया। अब वो रात भर जाग रहा है, खाना ठीक से नहीं खा रहा, कमरे में बंद रहता है, धूप नहीं लेता, शरीर लगातार तनाव में है। कुछ दिनों बाद उसका दिमाग क्या करेगा? वो हर चीज़ को और ज़्यादा नकारात्मक बना देगा। वो कहेगा तू अकेला रह जाएगा, कोई प्यार नहीं करेगा, ज़िंदगी खत्म है। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं होती। ये सिर्फ एक थके हुए दिमाग की आवाज़ होती है। क्योंकि जब शरीर कमज़ोर होता है, दिमाग भविष्य को भी डरावना बना देता है। तुमने ध्यान दिया होगा कि अच्छी नींद के बाद कई समस्याएं थोड़ी हल्की लगने लगती हैं। सुबह की धूप में बैठने के बाद मन थोड़ा शांत हो जाता है। थोड़ा चलने के बाद दिमाग साफ लगने लगता है। ये जादू नहीं है, ये शरीर का विज्ञान है। जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है, तब दिमाग भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेकिन आज की दुनिया में लोग इसका उल्टा करते हैं। दिल टूटने के बाद लोग खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं। अपमान के बाद लोगों से कट जाते हैं। रिजेक्शन के बाद खुद को बेकार मान लेते हैं। धीरे धीरे उनका शरीर और ज़्यादा थक जाता है। फिर वो सोचते हैं कि मेरे अंदर इच्छा शक्ति नहीं बची, जबकि सच ये होता है कि उनका शरीर सिर्फ सुरक्षा ढूंढ रहा होता है। इंसान मशीन नहीं है। तुम अपने शरीर को लगातार दर्द दोगे, नींद छीन लोगे, खाना खराब करोगे, खुद को अकेला कर लोगे और फिर उम्मीद करोगे कि दिमाग सकारात्मक सोचे। ऐसा नहीं होता। थका हुआ दिमाग हमेशा डर पैदा करता है। और यही वजह है कि भावनात्मक दर्द के समय जिंदगी के बड़े फैसले नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उस समय तुम्हारा दिमाग सच नहीं देख रहा होता, वो सिर्फ दर्द देख रहा होता है। अगर कोई इंसान अपमान के बाद तुरंत नौकरी छोड़ देता है, अगर ब्रेकअप के बाद पूरी जिंदगी के बारे में फैसला ले लेता है, अगर रिजेक्शन के बाद खुद को असफल मान लेता है, तो कई बार वो फैसला दर्द से लिया गया फैसला होता है, समझदारी से नहीं। इसलिए ऐसे समय में सबसे पहले जिंदगी को धीरे धीरे सामान्य करना जरूरी होता है। नींद ठीक करना जरूरी होता है, खाना ठीक करना जरूरी होता है, थोड़ा चलना जरूरी होता है, धूप लेना जरूरी होता है, क्योंकि ये छोटी चीजें सीधे दिमाग को संकेत देती हैं कि तू सुरक्षित है। और जैसे ही शरीर को सुरक्षा महसूस होती है, दिमाग का डर थोड़ा कम होने लगता है। सोचो, अगर किसी घायल इंसान को लगातार भागने पर मजबूर किया जाए तो वो और टूट जाएगा। उसे पहले आराम चाहिए होगा। ठीक यही चीज भावनात्मक चोट में भी होती है। दिल टूटने के बाद इंसान को सिर्फ सलाह नहीं चाहिए होती, उसे सबसे पहले सुरक्षा चाहिए होती है, आराम चाहिए होता है, शांत सांसें चाहिए होती हैं, धीरे धीरे सामान्य दिन चाहिए होते हैं। क्योंकि शरीर को पहले यह भरोसा दिलाना पड़ता है कि खतरा खत्म हो गया है, तब जाकर दिमाग फिर से साफ सोचना शुरू करता है। और एक बहुत जरूरी बात समझो, अगर किसी दर्द के बाद तुम्हारे अंदर ऊर्जा खत्म हो गई है, अगर तुम सुन्न महसूस कर रहे हो, अगर कुछ करने का मन नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो गए हो। तुम्हारा शरीर बस बहुत ज्यादा तनाव में है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम थक चुका है, और थका हुआ शरीर कभी भविष्य को सुंदर नहीं देख पाता। इसलिए खुद को गालियां देने की बजाय खुद को थोड़ा संभालना जरूरी होता है। कई बार जिंदगी बदलने की शुरुआत बड़े मोटिवेशन से नहीं होती, सिर्फ अच्छी नींद से होती है, सुबह की धूप से होती है, धीरे धीरे चलने से होती है, समय पर खाना खाने से होती है। क्योंकि जब शरीर ठीक होने लगता है, तब दिमाग भी उम्मीद देखना शुरू करता है। और फिर वही इंसान जो कुछ दिन पहले जिंदगी खत्म मान रहा था, धीरे धीरे फिर से सपने देखने लगता है। यही कारण है कि कठिन समय में सबसे ज़रूरी चीज़ हमेशा प्रेरणा नहीं होती। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है शरीर को सुरक्षा महसूस कराना। क्योंकि डरा हुआ शरीर कभी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकता, थका हुआ दिमाग कभी सही भविष्य नहीं देख सकता। और टूटे हुए इंसान को सबसे पहले यह समझने की ज़रूरत होती है कि वो आलसी नहीं है, वो सिर्फ अंदर से घायल है। और हर घायल चीज़ को समय चाहिए होता है, आराम चाहिए होता है, सांस लेने की जगह चाहिए होती है। फिर धीरे धीरे शरीर दोबारा भरोसा करना सीखता है, दिमाग दोबारा उम्मीद बनाना सीखता है, और इंसान दोबारा जिंदगी की तरफ
लौटना शुरू करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मजबूत इंसान वो होता है जो हर समय प्रेरित रहता है, जिसे कभी आलस नहीं आता, जिसका मन हमेशा काम करने में लगता है। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। असल में मानसिक रूप से मजबूत लोग हर दिन उत्साह महसूस नहीं करते। उनका भी मन भटकता है, उन्हें भी आलस आता है, उनका भी ध्यान टूटता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो अपनी जिंदगी को सिर्फ मन के भरोसे नहीं छोड़ते। वे अपने आसपास ऐसा माहौल बनाते हैं जहां सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल। यही असली समझदारी है, क्योंकि इंसान का दिमाग बहुत ज्यादा वातावरण से प्रभावित होता है। तुम चाहे कितने भी बड़े सपने देख लो, अगर तुम्हारा माहौल हर समय तुम्हें भटका रहा है तो सिर्फ इच्छा शक्ति के दम पर लंबे समय तक टिकना बहुत मुश्किल है। मान लो तुम पढ़ाई करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा फोन तुम्हारे हाथ के पास रखा है। हर 2 मिनट में उसकी रोशनी जल रही है, कोई संदेश आ रहा है, कोई वीडियो सामने आ रहा है। दिमाग बार बार उसी तरफ जाएगा। फिर तुम खुद को दोष दोगे कि मेरा ध्यान बहुत खराब है। लेकिन समस्या हमेशा ध्यान की नहीं होती। समस्या ये होती है कि तुम्हारे आसपास ध्यान तोड़ने वाली चीजें बहुत आसान और बहुत पास होती हैं। दिमाग हमेशा आसान चीज की तरफ भागता है। अगर सामने मेहनत और मनोरंजन दोनों रख दो तो थका हुआ दिमाग अक्सर आसान सुख चुनेगा, क्योंकि दिमाग का पहला काम ऊर्जा बचाना है। यही कारण है कि अगर तुम्हारे कमरे में बिस्तर के ऊपर ही काम करने की जगह है तो दिमाग बार बार आराम चुनने लगेगा। अगर मेज पर किताब के साथ फोन पड़ा है तो हाथ खुद फोन की तरफ जाएगा। अगर घर में हर समय जंक खाना रखा है तो एक समय बाद तुम खा लोगे। फिर तुम सोचोगे कि मेरे अंदर अनुशासन नहीं है। लेकिन कई बार समस्या अनुशासन की नहीं होती, समस्या व्यवस्था की होती है। मान लो एक इंसान हर दिन तय करता है कि आज से मीठा नहीं खाऊंगा, लेकिन उसके कमरे में हर समय मिठाई रखी रहती है। फ्रिज खोलते ही सामने ठंडी मिठाई दिखाई देती है। अब उसे दिन में 10 बार खुद को रोकना पड़ेगा। धीरे धीरे दिमाग थक जाएगा। फिर एक दिन वो हार जाएगा। अब वो खुद को कमजोर समझेगा, जबकि सच ये है कि उसने खुद को हर समय परीक्षा के बीच में रखा हुआ था। मानसिक रूप से मजबूत लोग ऐसा नहीं करते। वे खुद को हर समय लड़ाई में नहीं डालते। वे पहले से माहौल ऐसा बनाते हैं कि गलत चीज तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। अगर उन्हें ध्यान से काम करना है तो फोन दूसरे कमरे में रख देंगे। अगर उन्हें सुबह जल्दी उठना है तो रात को देर तक जागने वाली चीजें दूर कर देंगे। अगर उन्हें फिट रहना है तो घर में बार बार नुकसान करने वाला खाना नहीं रखेंगे, क्योंकि वे समझते हैं कि इंसान हमेशा अपने मन से नहीं चलता। इंसान अक्सर अपने आसपास की चीजों से चलता है। यही वजह है कि कुछ जगहों पर जाते ही तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है। मंदिर में जाकर इंसान धीरे बोलने लगता है। पुस्तकालय में जाकर खुद शांत हो जाता है। जिम में जाकर काम करने का मन करता है और बिस्तर पर बैठते ही नींद आने लगती है। क्यों? क्योंकि दिमाग जगहों को आदतों से जोड़ लेता है। अगर तुम हर दिन बिस्तर पर लेटकर फोन चलाते हो तो धीरे धीरे दिमाग बिस्तर को आराम और मनोरंजन से जोड़ देगा। फिर जब तुम वहीं बैठकर काम करने की कोशिश करोगे, दिमाग साथ नहीं देगा। यही कारण है कि मजबूत लोग सिर्फ लक्ष्य नहीं बनाते, वे वातावरण बनाते हैं। वे जानते हैं कि अनुशासन सिर्फ दिमाग की ताकत नहीं है, अनुशासन बहुत हद तक व्यवस्था की ताकत है। एक छात्र सोचता है कि मुझे ज्यादा पढ़ना चाहिए, लेकिन उसका पूरा दिन ऐसे दोस्तों के बीच गुजरता है जो सिर्फ समय खराब करते हैं। कमरे में शोर है, फोन पास है, मेज गंदी है, नींद खराब है। अब वो चाहे जितना खुद को प्रेरित करे, उसका दिमाग बार बार टूटेगा, क्योंकि वातावरण हर समय उसे पीछे खींच रहा है। दूसरी तरफ एक इंसान छोटा सा बदलाव करता है। वो पढ़ते समय फोन बंद करके दूसरे कमरे में रख देता है, मेज साफ रखता है, काम का समय तय करता है, रात को समय पर सोता है। धीरे धीरे उसका दिमाग शांत होने लगता है, काम आसान लगने लगता है। अब बाहर से देखने पर लोग कहेंगे इसमें बहुत अनुशासन है, लेकिन असल में उसने सिर्फ अपने वातावरण को समझदारी से बदला है। यही बात जिंदगी के हर हिस्से में लागू होती है। अगर तुम्हारे आसपास हर समय नकारात्मक लोग हैं तो तुम्हारा दिमाग भी धीरे धीरे नकारात्मक होने लगेगा। अगर तुम्हारे कमरे में हर समय अव्यवस्था है तो दिमाग भी उलझा रहेगा। अगर हर समय आसान मनोरंजन सामने है तो गहरा काम करना मुश्किल लगेगा। इंसान मशीन नहीं है, वो अपने आसपास की चीजों से प्रभावित होता है। और जो लोग ये बात जल्दी समझ लेते हैं उनकी जिंदगी बदलने लगती है, क्योंकि वे हर बार इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहते। वे सिस्टम बनाते हैं